धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की बानगी चहुं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशी वासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। BHU के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से BHU में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिनिया बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। BHU में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर, माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षक शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। ITI करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। पिंडरा तहसील में 1 करोड़ 64 लाख से बने अधिवक्ता कक्ष का लाभ अधिवक्ताओं को मिलेगा। अब एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग सुदृढ़ीकरण लागत 269 करोड़, मोहनसराय कैंट 6 लेन 4 लेन सड़क सुदृढ़ीकरण लागत 412 करोड़, बनास काशी संकुल करखियाओं लागत 475 करोड़, रामनगर में बायोगैस विद्युत उत्पादन लागत 19 करोड़, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लागत 50 करोड़ रुपए। शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी सृजित होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, ऊर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। मां गंगा किनारे बसे काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुग्ध क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बाद अब काशी में भी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी द्वारा अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल प्लांट के जरिए पूर्वांचल भी दुग्ध उत्पादन,
पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकते ही नहीं बन सकती भैया? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। 7 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने की बात कही थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से जो बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को वार्षिक 188 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी, उसी बनास डेयरी द्वारा पशुपालकों को वर्ष 2021 में 911 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 87 तहसीलों के करीब 1,70,000 पशुपालकों के लिए इस वर्ष के अंत तक यही भुगतान की रकम 1,000 करोड़ रुपयों के पार हो जाएगी। सपने ऐसे ही साकार होते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करखियाव वाराणसी के एग्रो पार्क में 30 एकड़ में बनास काशी संकुल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है, जो इस विकास की गति को और ज्यादा तेज कर देगा। ये विशाल प्लांट पूर्णतः स्वयं संचालित एवं आधुनिक तकनीकियों से बनेगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर आधारित इस प्लांट को बनाने में 475 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियों का गठन होगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ में प्रत्यक्ष रूप से 750 लोगों को प्लांट में, 2350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा एवं 2,50,000 परिवार दूध के व्यवसाय द्वारा डेयरी से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। दही प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 50 मीट्रिक टन की होगी। वहीं पनीर प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी 20 मीट्रिक टन की होगी। आइसक्रीम प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। बटर मिल्क पैक करने की क्षमता 75,000 लीटर की होगी। वहीं 15,000 किलो लस्सी और 10,000 किलो अमूल मिठाई का प्रोडक्शन होगा। भविष्य में इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बनास काशी संकुल में अमूल बेकरी प्लांट, टेक होम राशन प्लांट और महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्लांट स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है। इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ समग्र देश में की जाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बॉयलर प्लांट और सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिनके कारण ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हर वर्ष करोड़ों रुपयों के खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से आज देश के कोने कोने में लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की गंगा अविरत पहुंच रही है। रोजगार के नए नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है।